मित्रों नमस्कार। मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का दिन उन प्रशिक्षित बेरोजगार भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने बहुप्रतीक्षित TGT और PGT का विज्ञापन जारी कर दिया, जिससे उन बेरोजगार भाइयों के लिए जो बहुत दिनों से शिक्षक बनने का स्वप्न देख रहे थे और उसके लिए उन्होंने न्यूनतम योग्यता अर्हता धारण किया हुआ है, और लेकिन बहुत दिनों से उन्हें रोजगार नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। शिक्षक बनना चाह रहे हैं लेकिन शिक्षक की भर्ती ही नहीं आ रही है। तो ऐसी दिशा में उन्हें लग रहा था कि अब हमारा जो है शिक्षक बनने का स्वप्न टूट जाएगा, लेकिन सरकार के पहल के बाद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने आज विज्ञापन जारी कर दिया है, जिससे हम लोगों के लिए शिक्षक बनने का दरवाज़ा खुल गया है। अब हमारी योग्यता पर निर्भर करेगा कि हम शिक्षक का पद कैसे ले सकते हैं, कैसे सरकार से छीन सकते हैं। मित्रों, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने TGT और PGT का विज्ञापन चूँकि जारी कर दिया है, तो हमें देखना है कि उन्होंने TGT और PGT के कितने पदों पर विज्ञापन निकाला है, क्योंकि बार बार हो रहा था कभी 40,000 वैकेंसी आएगी, कभी 20,000 वैकेंसी आएगी, कभी 17,000 वैकेंसी आएगी, कभी 15,000 वैकेंसी आएगी। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जो विज्ञापन जारी किया है उसमें प्रशिक्षित शिक्षक स्नातक या TGT के कुल 12,913 पदों पर विज्ञापन जारी किया है और प्रवक्ता के कुल 2,595 पदों पर विज्ञापन जारी किया है। अब हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, उन विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है जो शिक्षक बनना चाह रहे थे। इस भर्ती में वे प्रशिक्षित एवं बेरोजगार योग्य विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं जो 21 वर्ष की उम्र पूरा कर चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस TGT के विज्ञापन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया, एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। पहले TGT की परीक्षा जो होती थी वह कुल 500 अंकों की होती थी, आज भी 500 अंकों की होगी, लेकिन TGT से जो है साक्षात्कार इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है। अब केवल लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर ही आपको जो है नौकरी मिलेगी। पहले जो है 425 नंबर का जो है आपकी लिखित परीक्षा होती थी, 50 नंबर का इंटरव्यू होता था और 25 नंबर आपको विभिन्न मदों में वेटेज दिया जाता था। जैसे PhD अगर आपके पास है तो आपको 10 नंबर, अगर आपके पास MAd है तो आपको 10 नंबर, अगर आपके पास B.Ed है तो आपको 5 नंबर, अगर आपके पास कोई राष्ट्रीय स्तर का खेल का सर्टिफिकेट है तो उसके लिए भी कुल आपको 5 नंबर दिए जाते थे। क्योंकि अब व्यवस्था बदल गई है, इसलिए जो है अब आपको केवल एक लिखित परीक्षा ही पास करना होगा जो कि 500 अंकों की है, और प्रत्येक प्रश्न जो है 4 नंबर का होगा और कुल प्रश्नों की संख्या 125 होगी। पहले ये प्रश्न जो है एक प्रश्न 3.4 नंबर का होता था, और हम प्रवक्ता में वही पुरानी व्यवस्था ही लागू है, अर्थात कुल 425 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें 125 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंकों का होगा। 50 नंबर का साक्षात्कार होगा और 25 नंबर का वेटेज होगा। आपके पास अगर PhD है या MAd है तो आप फायदे में होंगे। तो मित्रों, कमर कस के तैयार हो जाइए और इस भर्ती में आप
न चूकने पाएँ, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। आपको अपनी योग्यता प्रदर्शित करनी होगी कि हम योग्य हैं और हम इस नौकरी को ले लेंगे। तो मित्रों, थोड़ा सा देख लिया जाए इसमें कि क्या है। तो जैसे हमारा जो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक का विज्ञापन है, उसके लिए जो है, चाहे प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक है चाहे प्रवक्ता है, दोनों के लिए जो है, जो हमारा ऑनलाइन आवेदन होगा, आवेदन ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। तो ऑनलाइन आवेदन में पंजीकरण जो है, रजिस्ट्रेशन करने की तिथि कब से शुरू हो रही है? 29 अक्टूबर 2020 से। और इसके बाद ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि कब से है? मतलब प्रारंभ करने की तिथि 29 तारीख ही है। मतलब आप पंजीकरण भी उसी दिन कर सकते हो 29 तारीख को, और फीस भी जमा कर सकते हो। पंजीकरण की अंतिम तिथि क्या है? 27 नवंबर है। और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि क्या है? 27 नवंबर ही निर्धारित की गई है। और इसके बाद जो है, आप 30 नवंबर तक जो आपके फॉर्म है, आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है, आपने जो फीस जमा की है, उसको अंतिम रूप से सबमिट करके उसे सक्सेस बना सकते हो। तो मित्रों, पदों के हिसाब से यह एक बहुत बड़ा विज्ञापन है। हम आपको जो है टीजीटी का विज्ञापन दिखा देते हैं। उसमें जो है कुल, हाँ, एक चीज़ और ही है, आवेदन शुल्क कितना होगा। तो हमें आवेदन जो है, आवेदन के बाद जो है आवेदन शुल्क जमा करना है, और वह भी जो है ऑनलाइन मोड में ही होगा। अनारक्षित श्रेणी के लिए जो है, या सामान्य श्रेणी के लिए 700 रुपये, और प्रत्येक श्रेणी में आपको जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उस प्रोसेस का भी 50 रुपया शुल्क आपसे लिया जाएगा। इस प्रकार से अनारक्षित वर्ग से 750, EWS गरीब सबर आरक्षण में आपसे 450, OBC से 750, अनुसूचित जाति से 450, और अनुसूचित जनजाति से जो है 250 रुपये शुल्क लिया जाएगा। और बाद में जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक हैं, महिला हैं, उनके लिए अलग से नियम लागू हैं। आप लोग उसको जो है विस्तृत रूप से विज्ञापन देख लीजिएगा। हमने आपको पहले बता दिया कि 21 वर्ष से जो है आपकी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए, 21 वर्ष से कम न होनी चाहिए। और जो उन्होंने तिथि निर्धारित की है आयु गणना की, वह 1 जुलाई 2020 को निर्धारित की गई है। और हम लोग जब किसी भी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं इसका वेतन कितना होगा, इसमें हमें कितना वेतन मिलेगा। तो इसमें जो है प्रशिक्षित शिक्षक स्नातक में 44,900 से 1,42,400 का मूल वेतन है। और ग्रेड पे है हमारी है 4600। तो लगभग हम जब नौकरी अगर हमें मिलती है, तो हमें 56-57 हज़ार रुपया वेतन मिलेगा। इसके बाद जो है सीटें जो हैं, हम आपको बता देते हैं सब्जेक्ट और कैटेगरी वाइज सीटें कुल कितनी हैं। सबसे पहले जो है टीजीटी में हिंदी में ओवरऑल 1742 सीट है, 1054 इसमें जनरल की है, 405 ओबीसी की है, 276 एससी की है, 7 एसटी की है। गणित, और ये मैं आपको बालक वर्ग का बता रहा हूँ। गणित में ओवरऑल 1822 सीटें हैं, गृह विज्ञान में 611 सीटें हैं, उर्दू में 65 सीटें हैं, इंग्लिश में 1587 सीटें हैं, कला में 710 सीटें हैं, सामाजिक विज्ञान में 1392 सीटें हैं, सिलाई में 19, संस्कृत में 938, विज्ञान में 1741, वाणिज्य में 127, कृषि में 184, शारीरिक शिक्षा में 497, संगीत वादन में 6 और संगीत गायन में कुल 10 सीटें हैं। मतलब पुरुष वर्ग में कुल कितनी सीटें हैं? 11,451 सीटें हैं। और महिला में जो है, महिला वर्ग में कुल कितनी सीटें हैं? महिला वर्ग में हिंदी में ओवरऑल 214 सीटें हैं, गणित में 167 सीटें हैं, गृह विज्ञान में 160 हैं, उर्दू में 12 हैं,
इंग्लिश में 196 हैं, कला में 103 है, सामाजिक विज्ञान में 186 है, सिलाई में 4 है, संस्कृत में 97 पद हैं, विज्ञान में 202 पद हैं, वाणिज्य में 8 पद हैं, कृषि में 1 पद हैं, शारीरिक शिक्षा में 48 पद हैं, संगीत वादन में 14 पद हैं और संगीत गायन में कुल 50 पद हैं। तो इस हिसाब से कुल 1462 सीटें हैं। तो मित्रों, और हम एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो विज्ञापन है, मूल विज्ञापन है, उसे जो है हम जब हमें ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा तो हमें कहाँ पे जाके फॉर्म भरना होगा? हमें भरना होगा www.upsessb.org पर जाकर आवेदन करना होगा। मित्रों, इसी प्रकार से जो हमारा अगर हम पीजीटी का वेतनमान देखें तो हमें कुल मूल वेतन जो हमारा होगा 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपया होगा और ग्रेड पे 4800 की होगी। हमें कुल लगभग 62,000 के आसपास जो है वेतन मिलेगा। और उसमें जो है हमने बताया, आपको पहले ही बता दिया, जो हमारा पेपर होगा वह बदले हुए पैटर्न पर नहीं होगा बल्कि वह पुराने पैटर्न पर ही होगा। हमें कुल 500 अंकों की हमारी जो परीक्षा होगी उसमें 50 नंबर आपका साक्षात्कार होगा, 25 नंबर का आपका भारांक होगा और 425 अंकों की आपकी परीक्षा होगी। तो आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इधर काफ़ी दिनों से जो है 2016 के बाद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कोई भर्ती, कोई विज्ञापन नहीं निकाला था। तो मित्रों, आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और आगे के लिए आपको जल्द ही जो है इससे संबंधित और जानकारियाँ मैं आपको प्रदान करूँगा। यह वीडियो आप पूरा देखें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। कभी कभी ऐसा होता है, हमारे कुछ ऐसे साथी होते हैं, कुछ मित्र होते हैं, कुछ रिश्तेदार होते हैं जो काफ़ी ग्रामीण परिवेश में होते हैं और उन्हें सूचना नहीं प्राप्त होती है और फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं। तो यह स्थिति न उत्पन्न होने पाए और आप उन्हें जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको लगे कि वीडियो हमारे लिए सही है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।